नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सारे अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। आज हम भारत भूमि के अनेक साहित्य ग्रंथों और कविताओं के बारे में बात करेंगे जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। जगत की सबसे बड़ी कविताओं में से एक रामायण यहीं पर लिखी गई थी। इस महाकाव्य में तकरीबन 24,000 श्लोक हैं, जिनका 7 कांडों में विभाजन किया गया है, जो है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड अथवा लंकाकांड और उत्तरकांड। इन 7 कांडों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन चरित्र अत्यंत विस्तार में बताया गया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहा जाता है। आइए जानते हैं कौन है वाल्मीकि ऋषि और ये पद उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। वाल्मीकि ऋषि का जन्म रत्नाकर नामक एक डाकू के घर हुआ था। उनके पिता ने उन्हें बहुत बार मना किया, लेकिन एक दिन रत्नाकर पास के जंगल में चला गया, किंतु वहां से लूटने का मार्ग खोजते खोजते वो उसी जंगल में खो गया। वो लावारिस बच्चा सुमाली नामक भील को मिला और उसने उसका पालन पोषण किया। बड़े होकर रत्नाकर का विवाह हुआ और जल्द ही उसका परिवार बढ़ गया, जिस कारण उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई और संसाधन कम पड़ने लगे, जिस वजह से उसे चोरी और डकैती करके अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा था। एक बार उसे जंगल में नारद मुनि प्रभु का नाम लेते हुए गुजरते दिखे। वो नारद मुनि को लूटने के लिए उनके सामने कूद पड़ा। जब उसने उन्हें डराने के लिए खंजर निकाला, तब नारद मुनि ने बिना डरे उससे पूछा, तुम जिस परिवार का पेट भरने के लिए डकैती करके अपने पापों का घड़ा भर रहे हो, क्या वे कभी तुम्हारे पापों का फल भोगने में तुम्हारा साथ देंगे? ये सवाल सुनकर रत्नाकर चौंक गया और गहरी सोच में पड़ गया। फिर वो अपने घर गया और उसने अपने परिवार वालों से वही प्रश्न पूछा। उसके परिवार वालों ने उसके पापों में सहभागी होने से मना कर दिया। तब उसे ये एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो तुरंत सब कुछ छोड़कर नारद मुनि के पास जा पहुंचा। नारद मुनि ने उसे राम नाम का जाप करते हुए तपस्या करने को कहा और वो वहां से चले गए। देखते ही देखते कुछ वर्ष बीत गए और नारद मुनि उसी स्थान पर रत्नाकर से मिलने लौटे, लेकिन उन्हें रत्नाकर कहीं मिला ही नहीं। तब उन्हें पास के वल्मीक के अंदर से राम राम का जाप सुनाई दिया। उन्होंने उस वल्मीक के पास जाकर रत्नाकर को आवाज लगाई। रत्नाकर उस वल्मीक से ब्राह्मण अवतार में बाहर आए और इसीलिए उन्हें ऋषि वाल्मीकि, यानी जो वल्मीक से निकला हो, इस नाम से जाना जाता है। एक बार ऋषि वाल्मीकि संध्या काल के स्नान के लिए अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी किनारे पहुँचे। नदी किनारे पहुँचते ही उन्होंने एक सुंदर दृश्य देखा, जिसमें 2 क्रौंच पक्षी प्रेम में मगन खेल रहे थे। यह दृश्य देखकर उनका मन प्रसन्न हुआ। इतने में कहीं से एक तीर आया और एक क्रौंच को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस क्रौंच की मृत्यु के सदमे से दूसरे क्रौंच की भी मृत्यु हो गई। उनके हंसते खेलते परिवार को उजड़ा हुआ देख ऋषि वाल्मीकि को बहुत दुख हुआ और वे उस तीर को छोड़ने वाले को ढूंढने लगे। तब उन्हें पास में ही वो शिकारी दिखा। उसे देखते ही उन्हें क्रोध आया और उनके मुख से संसार का सबसे पहला श्लोक निकला। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, मानिषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीय समाह यत्क्रौंच मिथुनादेकमवधीय काम मोहितम। यानी, हे दुष्ट, तुमने प्रेम भावना में मगन इन क्रौंच पक्षियों में से एक को मारा है, तुम्हें अनंत काल तक शांति प्राप्त न हो। यह श्लोक अनुष्टुप छंद में रचा गया था और इसी घटना से प्रेरित होकर उन्होंने रामायण के प्रत्येक कांड में वियोग यानी जुदाई को दर्शाते हुए उससे होने वाले दुख दर्द का उल्लेख किया है। माना जाता है कि इस घटना के कुछ समय बाद ब्रह्मा देव ऋषि वाल्मीकि से मिलने उनके आश्रम पर आए और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र यानी रामायण अनुष्टुप छंद में लिखने को कहा और इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि बने आदि कवि और रामायण बना आदि काव्य। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।